साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और यह वैकेंसी डाक विभाग की तरफ से जारी की गई है साथियों। तो डाक विभाग में कौन कौन से पद पर वैकेंसी आया हुआ है और किस किस पद पर कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। और इस वैकेंसी में कौन कौन स्टेट वाले भरेंगे, कितना एज लगेगा, कितना योग्यता लगेगा, सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाक विभाग नई भर्ती 2025, यानी कि 2025 में ये डाक विभाग की नई भर्ती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों जॉब टाइप, यानी किस प्रकार की जॉब है, तो फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है, यानी कि 60 साल का आपका जॉब है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, तो किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट यानी कि डाक विभाग की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अब यहाँ पर जॉब लोकेशन, यानी जब आपका जॉब लग जाएगा तो कहाँ आपको जॉब करने को मिलेगा, तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब करने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 15,475 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर अप्लाई मोड की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कब से अप्लाई होगा आपको हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, यानी कि भारत के जितने भी लड़के लड़की जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि कौन कौन से पोस्ट पर कितना कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहला हमारा पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट का, जिसमें 5,228 पद आया हुआ है। पोस्टमैन का या मेल गार्ड का, इसमें 7,114 पोस्ट आया हुआ है। एलडीसी का यहाँ पर 901 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस का जो है साथियों यहाँ पर 2127 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। अब यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करेंगे ना साथियों तो शुरुआत आपका होने वाला है 18,000 से और अंत आपका होने वाला है 80,000 से, यानी कि 18,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि अगर आपका 18 साल एज है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपका मैक्सिमम 40 साल है तो भर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको एज में कितना छूट मिलेगा, तो देखिए अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 3 साल का, एससी एसटी से है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आपका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म को भरने के लिए, तो देखिए साथियों ये जो फॉर्म है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में भरा जाएगा और ये फॉर्म भरा जाएगा जुलाई के मतलब 15 तारीख तक। तो 15 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, 15 जुलाई तक। अब यहाँ पर एग्जाम इसका तो नहीं होता है, आप जानते हैं। तो एग्जाम जो है कुछ पदों के लिए इसमें एग्जाम होगा, जैसे में आपका पोस्टल असिस्टेंट है तो उसके लिए एग्जाम डेट आपका जारी किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करेंगे साथियों तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये मात्र रखा गया है फीस, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे साथियों एससी एसटी के लिए तो 0 रुपये, यानी कोई भी आपको फी नहीं देना होगा। पेमेंट मोड की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया है, तो देखिए अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के पद पर अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास आपका होना जरूरी है। पोस्टमैन कर अगर आप पोस्टमैन के पद पर अप्लाई करेंगे चाहे मेल गार्ड के पद पर तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। एलडीसी के अगर अप्लाई करेंगे तो 12वीं पास और एमटीएस पर अप्लाई करेंगे तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे साथियों कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले तो आपका परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा। ठीक है साथियों, परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा, यानी कि जो भी आपका 10वीं में चाहे 12वीं में जो परसेंटेज होगा उसी आधार पर यहाँ पर बनेगा। पिछली बार के कटअप के बारे में बात करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर आपका लगभग 95% जो कटअप रहता है इसका जाता है, यानी 95% प्लस लड़के वाले इसमें सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट में बहुत कम ही जाता है। तो आप किस स्टेट से हैं हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि आपके स्टेट का कटअप कितना जाएगा। ठीक है साथियों, आपके स्टेट का कटअप कितना जाने वाला है इस वैकेंसी में आपको हम बता देंगे, तभी जाकर आपको फॉर्म भरना है। अब उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, एक छोटा सा मौखिक इंटरव्यू होता है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके कागजात हैं उसके जाँच किए जाएंगे। अब यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देना होगा, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट होंगे वो आपको देने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, एज प्रूफ यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट प्लीज द रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका इंडियन पोस्ट, ठीक है, उस पर जाकर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ना होगा और वहीं से जाकर आपको इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जाकर आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको जानकारी देना था। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।